सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद अभिनव। तो भाई आज की वीडियो का टाइटल आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे भाई। तो आज की वीडियो के अंदर आई एम गोना डिस्कस अबाउट कि कैसे मेरा एक हफ्ता बीता है भाई इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, मेरा नाम अभिनव है और आई गॉट सेलेक्टेड इन एसएससी एमटीएस 2024 इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। तो मैंने भाई 28 अप्रैल को भाई मैंने ज्वाइन कर लिया था इन चेन्नई। राइट नाउ आई एम इन चेन्नई भाई, और फिलहाल मैं रुका हुआ एक होटल के अंदर। मेरे पेरेंट्स ने भेज दिया भाई, पहले मेरा प्लान नहीं था ज्वाइन करने का, बट फिर मैंने सोचा भाई कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग और मैं यहाँ पे रहकर भी प्रिपरेशन कर सकता हूँ अपने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम की। तो मेरा कैसा एक हफ्ता बीता उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। हालांकि मेरा भाई जो घर है, मैं राजस्थान से हूँ, तो लगभग यहाँ से भाई वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। जब मैं चला था तो भाई पेरेंट्स को कन्विंस करने में मुझे 2 महीने लग गए थे 12 मार्च के बाद। तो बट लेकिन फिर भी भाई धीरे धीरे ये है कि लोग कनेक्ट होते गए व्हाट्सएप के थ्रू और डीवी में काफ़ी लोग मिल गए, तो प्रॉब्लम नहीं आती भाई। अभी मैं अपने रूम में 4 लोगों के साथ रुका हुआ हूँ और सब अलग अलग जगह से हैं, बट लेकिन भाई यहाँ पे आते ही सबके साथ मैनेजमेंट आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कोऑपरेटिव है भाई। इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार एमटीएस कोई छोटी पोस्ट है तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है आपके साथ, या फिर नॉर्थ इंडियंस है तो उस बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बल्कि साउथ इंडिया में भाई लोग बहुत प्यारे हैं यार, लाइक बहुत प्यार से बात करते हैं आपसे। तो इस चीज़ को छोड़ दो कि यार लोगों से कनेक्ट कैसे होगा, और समझ रहे हो ना कि बात कंप्लीट हो पाएगी नहीं हो पाएगी आपस में, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको। तो भाई फिलहाल मैं चेन्नई में रुका हुआ हूँ और चेन्नई में कब तक रुकना है ये अभी कंफर्म नहीं है। बेसिकली शुरुआत में जब आप ज्वाइन करते हो तो 1 हफ्ते या इसे लेके 2 हफ्ते तक, मतलब बेसिकली 14 दिन तक आपको जो मेन हेडक्वार्टर होता है आपके सिटी आपके स्टेट का, वहाँ पे रुकना होता है। सो अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ पर कौन सी मेन पोस्टिंग मिलेगी हमको, मेन सिटी कौन सी मिलेगी। तो फिलहाल अभी हम ज्वाइनिंग और रिपोर्ट कहाँ दे रहे हैं, वो दे रहे हैं चेन्नई जो हेडक्वार्टर है बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। यहाँ पर मैं और मेरे सभी भाई बेसिकली सभी होटल्स और पीजी में रुके हुए हैं। यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है यार, पर मेन प्रॉब्लम लैंग्वेज और खाने का ही है यार, और पीजी वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं, तो अभी फिलहाल हम होटल में रुकना पड़ रहा है। बाकी खाना वगैरह जो है भाई नॉन वेज और वेज दोनों मिल रहा है, वेज बहुत कम ही मिल रहा है नॉर्थ इंडियन जो है। तो ये मेन प्रॉब्लम्स हैं वहाँ के। मैं राजस्थान से हूँ बट फिर भी भाई यहाँ की गर्मी बहुत बुरी है यार, लाइक वो क्या बोलते हैं उसे यार, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे राजस्थान के कंपैरिजन में। लाइक अगर आप कमरे से बाहर निकलते हो ना भाई 2 मिनट के अंदर पसीना हो जाता है। कमरे के अंदर है ठीक है, तब तक बाहर निकलते ही पसीना पसीना सारा सीन। हालांकि मेरा जो प्रेफरेंस जो भरनी होती है वो भर दी है, कल ही भरी थी भाई फ्राइडे को। बाकी देखते हैं क्या सिटीज़ मिलते हैं। तो मैंने भरे हैं चेन्नई, कोयम्बटूर, सलेम, रोड और पौंडीचेरी। सो आई होप भाई अगर कोयम्बटूर भी मिल जाता है चेन्नई के, अगर चेन्नई नहीं भी मिलता, क्योंकि वो मोस्टली जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स होते हैं और गर्ल्स होती हैं उनको प्रेफर करते हैं ऑफिस वाले। अगर चेन्नई नहीं मिलता है तो भाई कोयम्बटूर मिल जाता है तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। सो लेट्स सी क्या मिलता है भाई। बाकी जो मेन प्रॉब्लम है भाई यहाँ पे वो खाने का ही होता है। पर हाँ, जैसे ऑफिस डेज जो होते हैं तो मतलब उसमें ब्रेकफास्ट और लंच तो ऑफिस में मिल जाता है। लाइक वहाँ का खाना भाई बहुत अच्छा है, और मतलब ये है कि काफ़ी चीप रेट से मिल जाता है। लाइक 20 रुपये के अंदर आप आराम से अपना पेट भर सकते हो। अब आई डोंट नो कि भाई दूसरी जो सिटीज़ हैं वहाँ पर भी कैंटीन में ऐसा ही खाना मिलता है और एनी रेट्स पे मिलता है या नहीं। पर चेन्नई का जो हेड ऑफिस है और यहाँ का कैंटीन है भाई बहुत अच्छा है यार, लिटरली मतलब खाना बहुत सस्ता है और बहुत टेस्टी है। हाँ, बस डिनर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है भाई, ढूंढना पड़ता है रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। बाकी लैंग्वेज लोग समझते नहीं है। हालांकि चेन्नई जो है यहाँ पर लोग 80% लोग जो है समझते हैं हिंदी, बट कुछ लोग हैं जो नहीं समझते बेसिकली। बाकी एसएससी एमटीएस के थ्रू यार सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि 10 to 6 का ऑफिस वर्क है, उसके अंदर भी 2 से 3 घंटे का काम करवाते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 आवर्स का काम करवाते हैं। तो उसके बाद लाइक आप सुबह भी पढ़ने का टाइम निकाल सकते हो और 6 मतलब शाम को 6 PM के बाद भी आप पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकते हो। और अगर आपको इस ऑफिस में अगर फ्री टाइम मिल रहा है तो ऑफिस में लाइब्रेरी भी है, जिम भी है, कैंटीन भी है, वहाँ पे कहीं पर भी आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हो भाई। जिम में तो नहीं हो पाएगी ऑफिस पढ़ाई, पर लेकिन ये है कि अगर आप मतलब अगर आप सीएचएसएल से बेटर एमटीएस को प्रेफरेंस दे सकते हैं भाई। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपकी सीएचएसएल के बजाय एमटीएस में पोस्ट जॉब लग जाती है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा सीएचएसएल के बजाय। क्योंकि सीएचएसएल में क्या होता है कि वर्क का लोड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ आप ऑफिस में रह के और बाद में भाई सीजीएल की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। बाकी एमटीएस के साथ साथ आप एमटीएस में अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी ऑफिस में यार ये है सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि खाने के लिए 1 घंटा मिलता है भाई, बिल्कुल फिर फ्री आराम से आप खाना खा सकते हो, ठीक है। और भाई खाना तो बहुत टेस्टी है ही, उसके साथ साथ जो सर्विसेज है और जो
कैंटीन मैनेजमेंट है बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ भाई सैटरडे संडे ऑफ रहता है, आप उसमें कहीं भी घूम सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आप पास में रह रहे हो, जैसे आपको कहीं भी अगर पोस्टिंग मिली हुई है, अगर आपके पास में घर है तो आप हाँ आ भी सकते हो। हालांकि भाई मेरा आना जाना राजस्थान से हूँ मैं, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। मैं 1-2 महीने बाद ही जाऊँगा उधर, अगर मेरा NTPC का एग्जाम लगता है उधर तभी जा पाऊँगा। बाकी भाई जो लोग SSC MTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साउथ इंडियंस मतलब साउथ इंडिया में प्रेफरेंस नहीं डालते भाई कि प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर रहने का खाने का प्रॉब्लम्स आएगा, ये दिक्कत नहीं भाई, कुछ टाइम की प्रॉब्लम्स होती हैं, बाकी बाद में सब मैनेज हो जाता है। तो पोस्ट भाई सारी डालो, मैंने भी सारी प्रेफरेंस डाली थी तो मिल गया मेरे को चेन्नई। तो अगर नहीं डालता तो मे भी ना मिलता, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो आप जो भी अगर आपके मन में डर है कि यार साउथ इंडिया लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ भाई कि लेना चाहिए भाई। आगे के जो एक्सपीरियंसेस रहेंगे भाई 1 महीने बाद 2 महीने बाद, वो मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ डेफिनेटली।